बीवी गलत हरकतों में हो तो शौहर क्या करे? अगर ये शख्स को अपनी बीवी के बारे में इल्म हो जाए कि उसका किसी के साथ चक्कर है और 4-5 बच्चे भी हो गए, तो क्या इस औरत को तलाक दे देनी चाहिए या माफ़ कर देना चाहिए? उमर इराक से। देखें, बच्चे तो शौहर ही के कहलाएंगे, क्योंकि अलवलदुल फिराश हदीस में आता है कि जब किसी की बीवी के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो वो उस बीवी के शौहर ही का कहलाता है। तो इसलिए बच्चे तो साबितुन नसब हैं, उनको अपना ही बच्चा समझें आप, और इस तहकीक में ना रहें कि ये उनका DNA वगैरह करा के कि ये किसके हैं, तो आप ही के हैं वो। उनके बारे में शक ना करें, बच्चों के फ्यूचर को तबाह ना करें। बाकी ऐसी खातून जिसका किसी से गलत चक्कर हो, तो जब पता चले तो शरन जायज़ है उसको तलाक देना, बल्कि बेहतर है कि उसको छोड़ दिया जाए। अगर कोई माफ़ कर दे और गालिब गुमान हो कि बीवी ने तौबा कर ली है तो सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उसको गालिब गुमान ना हो ऐसा, तौबा से हर गुनाह माफ़ हो जाता है। लेकिन अल्लाह को तो पता होता है कि तौबा दिल से की है या नहीं की, शौहर को तो नहीं पता होगा ना दिल से कर रही है या ऊपर ऊपर से कह रही है। तो अल्लाह तो दिलों के हालात जानता है, वो जब कोई दिल से तौबा कर ले माफ़ कर देगा। लेकिन हम तो ज़ाहिरी असबाब के मुकल्लफ हैं, मर्द को क्या पता कि दिल से कर रही है ऊपर ऊपर से कर रही है। तो अगर मर्द को ये गालिब गुमान हो कि दिल से इसने तौबा कर ली है और आइंदा तौबा पे कायम रहेगी, आइंदा थोड़ी उसकी निगरानी भी करे, तो माफ़ कर देना ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर शक पैदा हो गया और अब यह है कि उसको यकीन नहीं है मर्द को आइंदा ज़िंदगी में, उसको तरद्दुद है और पता नहीं आगे भी बच्चे पैदा होंगे, उसमें शक पैदा हो जाएगा। एक दफ़ा एक साहब मेरे पास आए और कहने लगे कि 3 साल से मेरी बीवी का कहीं चक्कर चल रहा है। मैं समझता था अपनी माँ के घर जाती है, फिर पता चला ये तो रातें गुजारती है किसी और के साथ, और अब मेरे 3 बच्चे हो गए, मुझे शक है पता नहीं ये मेरे भी हैं कि किसी और के हैं, क्योंकि कई सालों से उसका 3 साल हो गए या 4 साल हो गए उस चक्कर। अगर मुझे तीनों बच्चों के बारे में शुबह है तो अब मैं क्या करूं? तो मैंने कहा तलाक दे दो भाई, अब छोड़ दो, अब मजीद क्या मशकूक बच्चे पैदा करोगे क्या? तो इन बच्चों को तो अपना ही समझो, शरीयत ने हुक्म दिया ये आपके बच्चे हैं, इस बच्चों के बारे में आप शक नहीं कर सकते। लेकिन यह कि जब इतना ज्यादा मामला खराब हो गया और आइंदा बच्चों में मजीद नसब में शक पैदा होगा आपको, तो ये फिर तरीका ठीक नहीं है। कुछ तो मियाँ बीवी में कुछ तो उसूल होते हैं ना, कुछ तो बाउंड्री होती है जिसको क्रॉस नहीं किया जा सकता। बीवी की बदअखलाकी भी इंसान बर्दाश्त कर लेता है, वो घर में काम काज नहीं करती, ये चीज़ें बर्दाश्त हो जाती हैं। वो बच्चों की जो है ना वो प्रॉपर केयर नहीं कर रही, बर्दाश्त हो जाती है, आया रख लेता है इंसान इसके लिए, या कहता है चलो खुद ही बड़े हो जाएंगे, खुद ही सुधर जाएंगे। लेकिन ये तो मियाँ बीवी का रिश्ता, इसमें इतनी ज़्यादा दरार के बेगम साहिबा के चक्कर कहीं और चल रहे हैं, दोस्तियाँ कहीं और हैं, ये फिर मैं समझता हूँ गैरतमंद आदमी के लिए ये चीज़ें काबिल बर्दाश्त नहीं होती। और मर्द का किसी औरत के साथ चक्कर चलाना भी बुरा है, औरत का भी बुरा है। लेकिन कुछ बुराइयां मर्दों में ज्यादा बुरी होती हैं, समझी जाती हैं, और कुछ बुराइयां औरतों में होंगी तो ज्यादा बुरी समझी जाएंगी। जैसे मर्द का बुज़दिल होना बुरा है, औरत का बुज़दिल होना भी बुरा है, लेकिन औरत का बुज़दिल होना इतना बुरा नहीं है जितना मर्द का बुज़दिल होना बुरा है। औरत का कंजूस होना एक बुराई है, मर्द का कंजूस होना भी बुराई है। औरत का कंजूस होना कम दर्जे की बुराई है, मर्द का कंजूस होना ज्यादा दर्जे की बुराई है, क्योंकि अल्लाह ने उसको हाथ खुला दिया है, खर्च करने वाला बनाया है। तो इसी तरह याद रखें, बदकार मर्द का होना यह भी बुराई है, औरत का बदकार होना भी बुराई है, लेकिन औरत का बदकार होना यह ज्यादा परले दर्जे की बुराई है, क्योंकि अल्लाह ने उसमें हया रखी है। फिर औरत के बदकार होने से नसब में खलल होता है, मर्द के बदकार होने से इसके अपने नसब में खलल पैदा नहीं होता, इसकी बीवी के नसब में खलल पैदा नहीं होता। तो जबकि औरत अगर बदकार होती है तो अपने शौहर के नसब में खलल पैदा कर देती है, वो शौहर में यानी बच्चों के बारे में कंफ्यूजन पैदा हो सकती है। तो इसलिए इसमें अगर औरत बदकारी करेगी तो वो ज्यादा बड़ी मुजरिम होगी, मर्द बदकारी करे तो भी बहुत बड़ा मुजरिम है, लेकिन औरत का बदकारी करना उससे भी बड़ा जुर्म है। तो इसलिए इसमें जो है अगर ऐसे मामलात हो रहे हो तो शुरू में ही अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए। बहरहाल अगर किसी को यकीन है कि उसकी बीवी ने सच्ची तौबा कर ली है और आइंदा वो बुराइयों से बचेगी, तो फिर उसको माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन ये मियाँ बीवी के आपस का मामला है, इसमें मैं कोई यकीनी तौर पर राय नहीं दे सकता। मर्द कितना अफोर्ड कर सकता है, उसको कितना शकूक है, कितना गालिब गुमान है, आइंदा इस्लाह अहवाल की कितने उसको चांस है, ये सब शौहर ही बेहतर जानता है, तो वो खुद फैसला करे।